आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? बोला है ना बेसमेंट तो आ जी जाना। सर। ठीक है, तो असेंबली में हर एक टाइप के मैट हमने बता दिए, किसमें किसी को डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सरफेस में। अगर मैं स्केच लेता हूँ टॉप प्लेन में, एंड अगर मैं ओपन एंटिटी लेता हूँ, एग्जिट स्केच कर देता हूँ, फीचर में जाके एक्सट्रूड करूंगा। एक्सट्रूड क्या करता है, आपकी 2D प्रोफाइल पे परपेंडिकुलर मटेरियल, अगर इसको सिलेक्ट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये थीन फीचर एक्टिव हो जाएगा। इससे मैं अगर क्लोज कर दूं एंड ओके करूंगा तो ये होगा ही। बॉसेस रिक्वायर वन और मोर क्लोज काउंटर डू नॉट इंटरसेक्ट, यानी ये इसको बंद नहीं देगा, ओपन है। अगर आपके पास ओपन एंटिटी है तो यहाँ पे एक्सट्रूड सरफेस भी दिया है, जिससे आप सेम परपेंडिकुलर टू 2D प्रोफाइल आप सरफेस क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास क्लोज एंटिटी है तो आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। आप चाहो तो सॉलिड एक्सट्रूड भी, आप चाहो तो सॉलिड एक्सट्रूड भी कर सकते हो। ये सॉलिड है, सेक्शन में काटोगे देखोगे अंदर से ये सॉलिड है। और आप चाहो तो इसका सरफेस भी कर सकते हो। ये थ्रू होल बन रहा है, दिख रहा है? अगर आपको कैप सेंट डाल दोगे तो ये लॉक हो जाएगा, क्योंकि मिड प्लेन रखना पड़ेगा। हाँ, सरफेस अंदर से होलो, ये अंदर से होलो बना। सरफेस माने इसकी थिकनेस नहीं होती, 1 mm हो तो वो भी सरफेस नहीं है, सॉलिड है। जो नेग्लिजिबल हो, जिसे मेजर ना कर सकते हो, उसे ही सरफेस कहते हैं। जैसे हमारी स्किन होती है, उसकी तो थिकनेस नहीं होती, उसे सरफेस कहते हैं। ठीक है, सेम एडिट स्केच। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सिस है, एक शेप लेयर। ठीक है, तो ये भी क्या है, ओपन एंटिटी। अगर मैं रिवॉल्व करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ एक्सिस, इन फीचर हटा देता हूँ, एंड काउंटर में ये सिलेक्ट करूंगा तो ये नहीं बनेगा, क्या चीज ओपन एरर दे देगा। लेकिन यही चीज अगर आप सरफेस में करो, अनेबल टू मेक रिवॉल्व फीचर विद गिवन प्रोपर्टी। ये एक्सिस रहेगी आपकी, ये तो एक्सिस थे, जब वो लाइन होगी तो वो प्रोफाइल का पार्ट हो जाएगी, तो उसको सिर्फ कंसेप्चुअल लाइन में कन्वर्ट कर देना। ये आपका 360 डिग्री का मटेरियल बना देगा। पानी की बॉटल ऐसा कुछ बना तो सरफेस काम होगा। समझ में आया? समझ में आया रिवॉल्व बेसबॉल एंड रिवॉल्व सरफेस का डिफरेंस? यस सर। क्लोज एंटिटी समझो, आपके पास क्लोज एंटिटी, हम क्या करते हैं, इसको एडिट कर देते हैं, ऑफसेट ले लेते हैं आउटसाइड।
ये सब बाहर की साइज क्लोज करते जाएंगे। अब ये क्लोज एंटिटी होगी, तो अब इसका रिवॉल्व आप कर सकते हैं ये सॉलिड बनने ये अंदर से होलो नहीं, जबकि ओपन एंटिटी है, क्लोज एंटिटी है, एंड आप सरफेस रिवॉल्व करते हैं, तो ये नहीं बनाएगा। सिंगल पे लिख दो, हाँ? सिंगल लिख दो। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको सेट करना पड़ेगा। ये सिंगल नहीं, ओपन क्लोज का भी बना है, तो यहाँ पे मटेरियल को आपको सेट करना पड़ेगा। क्लोज एंटिटी होगी ना, तब तो डिस्टेंस रखना। होता है गैप मेंटेन करना पड़ेगा। ये जो आपकी एक्सिस है, तो थोड़ा सा 1 mm या कुछ भी आपको थोड़ा दूर ले जाना पड़ेगा, पॉइंट में भी ले जाना पड़ेगा। ये पॉइंट टू XY -0.002, नेगेटिव लेवल ही मैंने साइड में लेकर आया। और ये अंदर से होने बनेगा, होलो है, बे बाजू को होलो बनेगा। समझ में आया? आपके पास एक पार्ट है, फ्रंट में भी मैं स्केच दे रहा हूँ, फ्रंट में ही ये दूसरा स्केच। तो पहले तो ये स्वैप नहीं करेगा सॉलिड में, क्योंकि दोनों सेम प्लेन में है। ठीक है, तो करेगा नहीं, लेकिन यहाँ भले दोनों सेम प्लेन में हो, स्वैप डायरेक्ट कर देगा। समझ में आया? अगर आपके पास क्लोज है एंटिटी, आपका सॉलिड भी बनेगा, एंड आप चाहो तो सरफेस भी डायरेक्ट बनेगा। दिख रहा है ये सरफेस, सॉलिड ले लिया। समझ में आया? अब हम कुछ प्लेन बनाने थे टॉप के अकॉर्डिंग। एक ओपन प्रोफाइल, दूसरी ओपन प्रोफाइल,
ये किसमें बनी, इसको एडिट एक ही रखनी है, दोनों एक में बना दी। हमारे पास तीन ऊपर प्रोफाइल है, तो इसको मैं सॉलिड में कब बनाना चाहूंगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बीस बॉस वर्क करेगा कि नहीं करेगा, सॉलिड वाला लव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये सॉलिड में है, कैन नॉट मीट टूगेदर, यानी ये एक दूसरे को जोड़ेगा ही नहीं। इसमें ये एरर आती है। लेकिन अगर आप सरफेस में जाओगे, तो सरफेस नहीं जाएगी, और इसको आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो सरफेस के अंदर कमांड दिया हो, ठीक है, उस पर क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कितने एमएम की थिकनेस देनी है, 10 एमएम, इंटरसेक्ट कर रहा है फेस तो 2 एमएम, ये सॉलिड बन जाएगी। समझ में आया, समझ में आया, सॉलिड। यस सर। अब उसके जो मेन कमांड है उस पे आते हैं। जो टॉप में मेरे पास एक इलिप्स है, एक इलिप्स है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, अगर मैं एक्सट्रूड करता हूं तो ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर मटेरियल ऐड कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर मटेरियल ऐड कर रहा है, दिख रहा है। लेकिन मुझे वो जो शेप है उसकी बॉर्डर में फ्लैट सरफेस ही चाहिए, तो यहाँ पे दिया है प्लानर सरफेस। फ्लैट सरफेस चाहिए, कोई रीजन आपने ड्रॉ किया उसके हिसाब से आपको फ्लैट सरफेस चाहिए, तो प्लानर सरफेस। आपको सिर्फ ये क्लोज बाउंड्री से कर, लेकिन प्लानर सर्फेस के लिए आपके लिए आपके पास क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए, ओपन होगी तो ये प्लानर सरफेस वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ऊपर एंटिटी, ये फ्लैट सरफेस बता देगा, ठीक है, एकदम फ्लैट। समझ में आया, समझ में आया। यस सर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 3D स्केच बना, ये 3D स्केच है, ठीक है। सरफेस में कन्वर्ट करना है, अगर मैं प्लानर सरफेस लूंगा तो सिर्फ मेरे पास क्लोज रीजन ही सिलेक्ट करेंगे, अगर ये रीजन सिलेक्ट करूंगा तो होगा ही नहीं, कोई भी एक क्लोज रीजन ही सिलेक्ट करना है तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जैसा शेप है उस टाइप की मुझे फिक्स सरफेस चाहिए, तो यहाँ पे दिया फिलेट सरफेस, क्या दिया है, फिलेट सरफेस। अगर मैं सिर्फ पैच बाउंड्री लेता हूँ तो पैच बाउंड्री में आपको ओपन एंटिटी सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्या लिखा है, तो बाउंड्री इज ओपन कैन नॉट बी पैच, यानी ओपन बाउंड्री का पैच नहीं होगा, तो यहाँ पे बाउंड्री है हमारे पास, तो है ये क्लोज बाउंड्री। अगर मैं यहाँ पे क्लोज बाउंड्री सिलेक्ट कर लूंगा तो जो प्लानर सरफेस करता था वही वर्क वो कर देगा, दिख रहा है, दिख रहा है, प्लानर सरफेस वाला ही कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज दी है नीचे एडिट फीचर में, कंस्ट्रेन कर्व, तो अगर आप ये वाला कर्व सिलेक्ट कर लेते हो साथ में ओपन कर्व, उसके हिसाब से वो शेप ले लेगा। अब वो भी ऐड कर सकते हो, कर्व्स लिखा है तो आप चाहो उतने ऐड कर सकते हो, हाँ, गाइड के जैसा, तो आपका शिप उसके हिसाब से डेवलप होगा। समझ में आया, समझ में आया। हाँ, मेरी बात बोलो, अंदर में जो बोलो बोलो चना, थिकनेस है। हाँ बोलो तो जे, બોલો જ છો, हाँ તો એ ટાઈપનું તને લાગે છે, બાકી આ ઉપર કઈ છે નહીં, આ હોલો જ જો,
जैसा आपका 3D स्केच था उसको तो सरफेस पे करोगे, ये अंदर से होलो ही है, देख लो। ठीक है, ये चम्मच जैसी कुछ चीजें बनानी है, ठीक है, ये होलो ही है, देख लो अंदर से। समझ में आया? एक भी हो सकता है आपको साइड से। अब मैं सेंटर रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ, उसे मैं एक्सप्लोर करता हूँ मिड प्लेन से। फिर मेरे पास एक एंटिटी बन गई, ठीक है। अब मैं इसके फ्रंट फेस पे किसी एक फेस पे स्केच लेता हूँ, यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, नीचे की साइड में कोई भी एक शेप सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसे एक्सट्रूड करूंगा तो एक सरफेस बनेगी जो दोनों साइड इंटरसेक्ट होगी। अब हमारे पास कितनी सरफेस है टोटल? 3 सरफेस। तो इसकी मदद से मुझे सिर्फ ये दो सरफेस का बीच का ये स्क्वायर चाहिए। तो ऊपर का ये हिस्सा, नीचे का ये हिस्सा कट करना पड़ेगा, साथ में ये बाहर वाला एक्स्ट्रा हिस्सा कट करना पड़ेगा ना। उसके लिए यहाँ पे दिया है ट्रिम सरफेस, सरफेस कट करने की ट्रिम। तो यहाँ ये पूछेगा, एक्सटेंड ले लिया, ट्रिम सरफेस, ट्रिम टूल। तो किसकी मदद से काटना है वही सिलेक्ट करना है, जिसको काटना है वो सिलेक्ट नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली ही लेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, कीप एंड रिमूव, तो अभी रिमूव है। तो मुझे किसकी मदद से काटना है? इसकी मदद से। तो रिमूव करना है तो क्या रिमूव करना है, नीचे वाला हिस्सा या ऊपर वाला हिस्सा? ये डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा। और कीप करोगे तो ऊपर वाला या नीचे वाला रहेगा। रखने वाला सिलेक्ट करना है कि रिमूव करने वाला, ये यहाँ से सिलेक्ट करना है, कौन सा निकालना है, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेना है। ट्रिम सरफेस किसकी मदद से कट करना है? इसकी मदद से। कौन सा एरिया? नीचे वाला। ट्रिम सरफेस किसको कट करना है? इसकी मदद से। कौन सा? बाहर वाला काटना है, बाहर वाला सिलेक्ट। ट्रिम सरफेस कौन सा एरिया कट करना है, किसकी मदद से कट करना है, तो उसको सिलेक्ट करना है। कौन सा एरिया को काटना है, तो बाहर वाला या अंदर वाला, जो चाहिए वो आप सिलेक्ट करो। ओके, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। बहुत इजी। अभी यहाँ पे फिलेट दिया है, दिख रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे फिलेट करूंगा, ये सिलेक्ट नहीं कर रहा, दिख रहा है? क्या लिखा हुआ आ रहा है? लेमिनरेज का मतलब किसी को मालूम है? समझो, यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ले रहा हूँ और इसे मैं एक्सट्रूड सरफेस में कन्वर्ट करता हूँ। अगर मैं फिलेट ले रहा हूँ और ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो फिलेट फिलेट बन जा रही है, देखो, डायरेक्टली। जबकि यही फिलेट में यहाँ पे ले रहा हूँ तो ये एरर दे रही है। तो यहाँ पे बन गई, दिख रहा है? यहाँ पे भी बन जाएगी, यहाँ पे भी बन जाएगी, यहाँ पे भी बन जाएगी। लेमिनर एज यानी ये जो लेज है, ये एज है, तो उसे लेमिनर एज कहेंगे। देखो यहाँ पे करोगे तो फिलेट बनेगी ही नहीं, देखो, लेमिनर एज। यानी आप फिलेट कहाँ कर सकते हो? जहाँ पे दो सरफेस इकट्ठी हो रही है और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम फिलेट करते हैं तो ये सरफेस सिंगल है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जबकि ये सरफेस हमने दूसरे काटा है। पट्टे से लिए, दूसरे
वही से ऊपर का, हाँ, तो दूसरी बॉडी से लेके तो होगा नहीं, तो क्या उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया है नीट सरफेस, आपको जो सरफेस को जोड़ना है उसको सिलेक्ट कर लो सिर्फ, एंड कुछ नीचे छेड़ना नहीं, वो स्टैंडर्ड है। ओके कर दो। अब अगर आप प्लेट लोगे तो यहाँ पे प्लेट बन जाएगी, क्योंकि अब सरफेस जुड़ चुकी है। जोड़ चुका है। लैमिनर का मतलब जुड़ी नहीं हो, या सिंगल सरफेस को लैमिनर सरफेस कहते हैं। प्लेट कहाँ होता है, जहां दो सरफेस इंटरसेक्ट हो रही है तो वहां दोनों टच दिख रहा है, लेकिन जुड़ी हुई नहीं जुड़ी थी, हुई। वो इंडिपेंडेंट दी दूंगी। समझ में आया नीट सरफेस? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। अब समझो हमारे पास वही yes। एक राइट प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कट विथ सरफेस। यहाँ पे दूसरी सरफेस नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कट अ सॉलिड मॉडल बाय थिकिंग वन और मोर एजेंट सरफेस। तो ये कमांड कब एक्टिव होगा, जब आपके पास यहाँ पे सॉलिड बॉडी होगी तब। यहाँ पे चूला है सॉलिड मॉडल को सरफेस की मदद से कट करना, तो यहाँ पे कोई सॉलिड मॉडल है नहीं। लेकिन अगर मैं थिकन कर देता हूँ बॉक्स को 10 mm, और इसको एडिट करके ब्लाइंड की जगह मिड प्लेन कर देते हैं, तो बीच में आ जाएगा। तो आओ तो देखो ये एक्टिव हो गया। जैसे ही हमने बॉक्स को थिकन दिया, वो सॉलिड हो गया, तो अब ये कमांड एक्टिव हो गया। तो जैसे ही आप थिकन पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा थिकन पैरामीटर, सॉरी थिकन नहीं, थिकन कट। तो किसकी मदद से कट करनी है, इसकी मदद से। एरो दिख रहा है क्या? कट विथ सरफेस, सॉरी ये कमांड कट विथ सरफेस, थिकन कट बाद, कट विथ सरफेस। तो किसकी मदद से कट करना है, इस तरह से। एरो जिस डायरेक्शन का होगा वो हिस्सा चला जाएगा, वो जो आपने सरफेस सिलेक्ट, यहाँ पे दो एरो देखो, ऊपर का या नीचे का। तो जो इस डायरेक्शन में एरो होगा वो एरिया कट हो जाएगा। यानी अपने ट्रिम देखा था वो सरफेस टू सरफेस था, ये सरफेस टू सॉलिड को ट्रिम करना है सरफेस की मदद से, वो है। तो एरो नीचे है तो नीचे का हिस्सा कट हो जाएगा, दिख रहा है? हाँ। समझ में आया? तो ये दो कमांड सॉलिड बॉडी के साथ होते हैं, आपने देखा कट विथ सरफेस। समझ में आया? बोलिए समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब अनट्रिम सरफेस है, तो इसमें सॉलिड बॉडी सिलेक्ट ही नहीं हुई, ये हमने सॉलिड को काटा। लेकिन अगर मैं ये इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, सर ये वाली है इसको, अब ये हमने तो यूनाइट कर दिया है ना। एग्जिट, एक्सट्रूड, ट्रिम सरफेस, इसकी मदद से ट्रिम करना है कौन सा हिस्सा, ऊपर वाला। तब ये ऊपर वाला हिस्सा ट्रिम हो गया। तो आप चाहो तो इसको डिलीट कर दो यहाँ से, तो भी वो वापस आ जाएगा। अगर ये डिलीट कर दोगे कमांड, तो भी वो वापस आ जाएगा, लेकिन कमांड को डिलीट नहीं करना, ठीक है? कमांड को डिलीट नहीं करना है, एंड वापस लाना है तो आप अंतरिम सरफेस ले सकते हो, ये एज को सिलेक्ट करना है, फेस को नहीं, एज को। दिख रहा है? एज परफेक्टली सिलेक्ट होनी चाहिए, दिख रहा है?
अनट्रिप। सरफेस आ जाएगी अपने हिसाब से। ठीक है, एक्सटेंड सरफेस, इस सरफेस को लंबा करना है कितने mm तक। समझ में आया? समझ में आया? अभी अगर आपने पीडीएफ में ध्यान से स्प्रिंग बनाई होगी, स्प्रिंग बनाई थी किसी ने? मैं जब स्टेप सीखा था स्प्रिंग बना के मैंने बताई थी। अगर वो पेज पे कोई गया होगा, यहाँ पे गया होगा कि ये स्प्रिंग के नीचे ये टाइप की स्प्रिंग है, ये किसी ने ट्राई मारी? नहीं बनी होगी। बनी नहीं होगी। हाँ बने, ये बने ही नहीं। ये बने ही नहीं, ये शेप, ये स्प्रिंग बन जाएगी लेकिन ये जो शेप दिया है हेक्सागोनल वो नहीं आएगा कभी भी। अब देखो, अगर आपके पास ये टाइप के शेप की स्प्रिंग है तो समझ लो आप शेप पसंद करो, स्क्वायर, ट्रायंगल, हेक्सागन, बोलो वो टाइप की शेप। हर एक में एक ही सेम टेक्निक रहेगी, बोलो कौन से शेप की स्प्रिंग बनानी है। यहाँ पे हेक्सागन दी है, अगर आप अलग बोलोगे तो मैं अलग से बना के दो। टेक्निक सेम रहेगी, जल्दी बोलो। स्क्वायर, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, बोलिए। हेक्सागोन सर। हेक्सागन, तो ये हेक्सागन है तो सबसे पहले अगर आपको सॉलिड हेक्सागन स्प्रिंग बनानी है तो सबसे पहले टॉप प्लेन पे हेक्सागन ड्रॉ कर लीजिए। एक हेक्सागोन ड्रॉ कर लीजिए, उसको फुली डिफाइन करना है, जो वैल्यू रखनी है वो डाल दो, मैं हम 400 डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारा हेक्सागोन में रेडी हो गया। अब ये हेक्सागोन को जितनी हाइट रखनी है स्प्रिंग की उतना एक्सट्रूड कर दो। जैसे मुझे 1000 mm हाइट की स्प्रिंग चाहिए तो इसको 1000 mm एक्सट्रूड कर दो। समझ में आया? अब ये क्या है? सॉलिड बॉडी। अब आपको जितनी पिच रखनी है, ठीक है, उतने डिस्टेंस पे यहां से प्ले ले लीजिए। जैसे हम 100 रखने, आप कहते हैं 100, तो स्प्रिंग कैसे बनाते हैं वैसे ही स्प्रिंग बना दो। यहाँ पे टच टू टच ले लो, या अंदर रखना है टच टू टोल रखो या अंदर रखो। ठीक है, अब हेलिक्स क्रिएट करना है। पिच एंड हाइट है हमारे पास, पिच कितनी है? हाइट रख रहे हैं 11 से, ठीक है, थोड़ा ऊपर ले गए हैं हम। और पिच है हमारी 100, रिवर्स डायरेक्शन 0 डिग्री। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। है कोई डाउट? नहीं सर। ये हमने हमने एक सॉलिड हेक्सागोन बनाया और उसके रेफरेंस में हमको जितनी पिच चाहिए वो साइज का हेलिक्स बना दिया है। वो हमने 10 बार सीखा है। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर मैंने प्लेन ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मिड पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है इसके एंड से। ठीक है, एंड एग्जिट कर दो। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब ये तो स्वेप्ट होगा नहीं, ओपन एंटिटी है तो स्वेप कहाँ पे होगा? सरफेस स्वेप हो जाएगा। समझ में आया इतना? सरफेस स्वेप हो गया। समझ में आया? हाँ सर। तो हमारा एक यहाँ पे कमांड कन्वर्ट एंटिटी के नीचे था इंटरसेक्शन का फीडिंग स्केचर में। तो यहाँ स्केच चालू नहीं करना, आपको स्केच चालू नहीं करना, डायरेक्ट ये कमांड में जाके इंटरसेक्शन कर्व पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो स्केच ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। स्केच चालू करके उसको क्लिक नहीं करना, डायरेक्ट इंटरसेक्शन कर्व पे क्लिक कर देना, तो स्केचर चालू हो जाएगा। अब क्या करना है,
ये चालू करने से पहले आपको जो आपकी सॉलिड बॉडी है, जो आपकी सॉलिड बॉडी है उसको फिलेट दे देना है। 30 ले रहा हूं, उसकी जितनी भी एज है उसको फिलेट कर देना है। तो 6 एज होगी ना, 3, 4, 5, 6, और अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू डाल दो। ठीक है, फिलेट होनी जरूरी है। एंड ओके, फिलेट कर लेना कंपल्सरी। फिर स्केच में जाना है, यहाँ से इंटरसेक्शन को, एंड हर एक बॉडी को सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी हिस्सा छूट ना जाए। सब सिलेक्ट हो जाना चाहिए, सरफेस भी सिलेक्ट होनी चाहिए, और सॉलिड बॉडी के हर एक फेस को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये क्लिक करोगे तो यहाँ जो सरफेस एंड बॉडी इंटरसेक्ट हो रही थी वहां पे वो कर्व डेवलप कर दे खुद ही। जिस पॉइंट पे आपका सेक्शन, आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड आपकी टू सरफेस इंटरसेक्ट हो रही, वहां पे हर जगह पे वो ये बना देगा। क्लोज कर देना है। अब क्या करना है, सबसे बड़ी सॉलिड बॉडी को हाइड कर दो, और स्वैप को जो किया था उसको भी हाइड कर दो। आपको दूसरी स्थिर हेलिक्स जो आपका शेप है वो मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसे क्लोज नहीं करना, इसके दोनों ऊपर नीचे के जो लीनियर परपेंडिकुलर है ना उसको डिलीट कर देना है, ट्रिम कर देना है। नीचे ऊपर थोड़ा होगा ही, वो दोनों को ट्रिम कर देना है, ओके कर देना है, एग्जिट स्केच। तो आपका 3D हेलिक्स रेडी है आपके शेप के साथ। समझ में आया? हाँ सर। बस भाई, तो वो जो हम प्रोसेस फॉलो करते थे वही, सेक्शन क्या रखना है वो आपको देख लेना है, कितने डायमीटर का सेक्शन रखना है वो डायमीटर डाल दो, एग्जिट। अब हमारे पास हेलिक्स शेप है प्लस क्लोज एंटिटी है। तो इसकी वजह से आपको जिस टाइप की स्प्रिंग चाहिए वो बन सकती है। समझ में आया? बोलिए, समझ में आया? हाँ सर। कोई डाउट है तो बोलिए, आज जरूर चलाओ। आपको सिर्फ जो शेप की स्प्रिंग बनानी है वो शेप सॉलिड बनाना है, उसकी हर एक उसको फिलेट करना कंपल्सरी है। फिलेट नहीं करोगे तो क्या होगा, जहां पे स्प्रिंग टेम्परेरी होगी वहां पे परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो स्वैप नहीं हो पाएगा। तो आपने ये शेप हमने जो ओपन किया वहां पे भी देखो थोड़ा टर्न है, इसकी साइज कम है, हमने साइज ज्यादा ली है। ठीक है, हाँ कर सकते हैं, इसको होलो करना है, कुछ नहीं करना। सेल कमांड लो, इसको होलो करना है, इसको ये ऊपर से हो नीचे तक कितने थिकनेस है, 2 ये भी होलो हो गई, देख लो होलो हो गई, दिख रहा है होलो। सिर्फ सेल ही करना है। समझ में आया? ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू। एक बार देख लेना सरफेस में बाकी क्या रहा। ऑफसेट, रूलेट, फ्लैटन सरफेस, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा, एक दिन का ही काम है, लेकिन शांति से करवाए, एक एग्जाम्पल भी हो जाए इसके लिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू।